अच्छा, जैसे ही पता चला लोगों को कि सीआईपी में पंकज मिश्रा को भर्ती किया जाना है, तो लोग कई तरह की चर्चाएं करने लगे, क्योंकि रांची सीआईपी की पहचान पागल खाने के तौर पे ही है। तो क्या इससे पंकज मिश्रा का कोई कनेक्शन है? क्या दिमागी रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं पंकज मिश्रा? उनका इलाज कैसे हो रहा है सर? चूँकि वो तो कैदी हैं, उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी होंगे, अलग किसी कमरे में रख के या फिर सामूहिक तौर पे जैसे अन्य मरीजों का इलाज हो रहा है वैसे क्या? तो अगले 1 महीने 2 महीने यहीं पंकज मिश्रा रहने वाले हैं? ये कहना मुश्किल है क्योंकि लेकिन पंकज मिश्रा की छवि जो मीडिया दिखाती है, जो आम लोगों के मन में है, वो ये है कि वो एक सुपर सीएम हैं, अपने सामने किसी का नहीं चलने देते हैं, अधिकारी जो है अपने हिसाब से अधिकारियों को वो नचाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिला पंकज मिश्रा? शुरुआत में थोड़ा सा उस तरह का डिमांड था। हम लोग क्लियरली साफ बता दिए हैं जी, यहाँ आपको अलग कमरा नहीं मिलना। सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट, जिसे आम भाषा में लोग रांची का पागल खाना भी कहते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को सीआईपी में भर्ती किया गया है। उनका क्या इलाज चल रहा है, पंकज मिश्रा को क्या कुछ हुआ है, जानेंगे। हमारे साथ सीआईपी के डायरेक्टर डॉक्टर वासुदेव दास जी हैं। सर, पंकज मिश्रा का यहाँ पर इलाज चल रहा है, उन्हें क्या हो गया है? एक्चुअली उन्हें एक शारीरिक बीमारी है काफ़ी लंबा समय से, जिसको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। उसके वजह से उनको पेट में बीच बीच में दर्द होता है, और उस कारण से डॉक्टर ने उनको कोई इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए थे दर्द के राहत के लिए, जो थोड़ा सा अफीम ग्रुप का दवा है। और वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उसका आदी बन गए हैं, अब उसको रेगुलर इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो उसी को वो आदत को छुड़ाने के लिए ही उनको यहाँ रेफ़र किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। अफीम ग्रुप मतलब सर, वो दवा क्या अफीम से बनती है? एक्चुअली वो अफीम ग्रुप का जो दवा होता है वो 3 तरह का होता है। एक नेचुरल जो अफीम हो गया, और दूसरा सिंथेटिक भी बनता है, और कुछ सेमी सिंथेटिक भी बनता है। तो ये जो दवा है ये सिंथेटिक ग्रुप का दवा है। अच्छा। ये नेचुरल अफीम ग्रुप का दवा नहीं है, लेकिन इसमें गुण और अफीम जैसा ही है। तो ये जो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब किए होंगे, ये किस चीज़ के इलाज के लिए किया गया था? ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस जो उनको है, उनके वजह से जो पेन एब्डोमेन उनको हो रहा था, पैनक्रियाज। हाँ, पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन है, उसमें उनको पेट में जो दर्द हो रहा था, उसी दर्द से राहत के लिए ये दवा प्रिस्क्राइब किया गया था। अच्छा, तो यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में उनका इलाज चल रहा है? यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है हम लोगों का पास, उसमें उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, तो कैसे ये इलाज करते हैं? क्या वो जो इंजेक्शन ले रहे थे वो इंजेक्शन अचानक से बंद कर दिया जाता है, या फिर और कोई दवा देकर इलाज किया जाता है? तो पहले तो है कि इंजेक्शन बंद किया जाता है, और उससे कम हानिकारक जो दवा है उससे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। और वो चीज़ मतलब ओरली दिया जाता है, मुंह से दिया जाता है। तो वो चल रहा है अभी। और क्योंकि एक बैग बंद करने से उनको किसी को भी विथड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं, बेचैनी, अकबकी और तरह तरह का परेशानी होता है। तो उसको रोकने के लिए उसी ग्रुप के जो कम हानिकारक दवा है वो ओरली दिया जा रहा है उनको, और ग्रेजुअली उसका डोज को भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जितना उनका शरीर में वो दवा है वो धीरे धीरे शरीर से निकलेगा, और साथ में काउंसलिंग वगैरह भी चल रहा है। तो इसके वजह से उनका मानसिक स्थिति और बिना इंजेक्शन लेके रहने का जो ये वो बढ़ेगा, मनोबल वो बढ़ेगा। अच्छा, जैसे ही पता चला लोगों को कि सीआईपी में पंकज मिश्रा को भर्ती किया जाना है, तो लोग कई तरह की चर्चाएं करने लगे, क्योंकि रांची सीआईपी की पहचान पागल खाने के तौर पे ही है। तो क्या इससे पंकज मिश्रा का कोई कनेक्शन है? क्या दिमागी रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं पंकज मिश्रा? पहले जब हमारे पास आए तो हम लोग जो देखे तो कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन का लक्षण तो हमें दिखा, लेकिन वो मतलब बीमारी कहने लायक है कि नहीं है वो तो देखना पड़ेगा। अभी तो अर्ली है, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, उनसे रेगुलर बातचीत कर रहे हैं। तो
तो धीरे धीरे पता चलेगा, क्लियर होगा। अगर नशा छोड़ के अगर अलग से कोई मानसिक परेशानी उनका है तो उसका भी साथ में इलाज किया जाएगा। मतलब शुरुआती काउंसलिंग जब किए आप लोग तो उसमें उनका डिप्रेशन लग रहा है थोड़ा कि सा, वो डिप्रेस हैं। हाँ, थोड़ा सा तनाव जिसको बोलते हैं और अवसाद जिसको बोलते हैं वो उसका लक्षण है। एंजाइटी और डिप्रेशन का थोड़ा सिम्टम्स है। तो ये उनका इलाज कैसे हो रहा है सर? चूँकि वो तो कैदी हैं, उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी होंगे, अलग किसी कमरे में रख के या फिर सामूहिक तौर पे जैसे अन्य मरीजों का इलाज हो रहा है वैसे किया जा रहा है? जैसे उन मरीज का इलाज होता है वैसे ही हो रहा है, लेकिन साथ में सुरक्षा कर्मी हैं। 2 राउंड द क्लॉक 2 कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। और मतलब ऐसा कमरे में इलाज हो रहा है जहां कम से कम 5-6 मरीज हो साथ में, वैसा। क्योंकि अकेले हम लोग अलाउ नहीं करते हैं जो किसी को अकेले छोड़ा जाए जो मंच। हाँ, तो ये और कितने दिनों तक यहाँ पे रह सकते हैं? चूँकि आपने बताया कि वो तो जब तक दवा चलेगी किस हिसाब से कम होता है पता चलेगा, तो अगले 1 महीने 2 महीने यहीं पंकज मिश्रा रहने वाले हैं? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्राइमरी उनका जो क्राइसिस है वो हमें लगता है कि 7-10 दिन में ओवरकम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है इन लोगों में कि अगर जल्दी छोड़ने से फिर दोबारा वो आदत पकड़ने का संभावना रहता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं जो काउंसलिंग वगैरह थोड़ा सा लंबा समय चले, कम से कम महीना भर या 2 महीना, ऐसा हम लोग प्रेफर करते हैं। तो लेकिन जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से निर्णय होगा आगे। आपने कहा कि उनसे कई बार बातचीत हुई है, काउंसलिंग वगैरह किए हैं। क्योंकि आपके सामने तो वो एक आम मरीज़ की तरह ही आए हैं, आम मरीज़ हैं, लेकिन पंकज मिश्रा की छवि जो मीडिया दिखाती है, जो आम लोगों के मन में है, वो ये है कि वो एक सुपर सीएम हैं, अपने सामने किसी का नहीं चलने देते हैं, अधिकारी जो है अपने हिसाब से अधिकारियों को वो नचाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिला पंकज मिश्रा में? एक्चुअली शुरुआत में थोड़ा सा उस तरह का डिमांड था। हम लोग क्लियरली साफ बता दिए हैं जी, यहाँ आपको अलग कमरा नहीं मिलने वाला है, या यहाँ आपको अपने हिसाब से रहने का या सबसे मिलने का, बात करने का या खाना अपना बाहर से मंगाने का, ये सब कुछ अलाउ नहीं है। तो ग्रेजुअली वो सब चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, शुरू में वो बोल रहे थे कि अलग कमरा दे दीजिए, हमें चाहिए। और फैसिलिटी भी हाँ, हमारे यहाँ सब सुविधा है नहीं। यहाँ आपको रहना होगा तो आम मरीज की तरह ही रहना होगा। तो एग्री किए हैं और कोऑपरेट, अभी तक तो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी उनका इलाज चलेगा, आप बता रहे हैं कि 7-8-10 दिन? हाँ, अभी तो जैसे जैसे होगा हम लोग फिर देखते जाएंगे, रिव्यू करते जाएंगे सिचुएशन को। तो बिल्कुल ये सीआईपी के डायरेक्टर थे जो बता रहे थे कि पंकज मिश्रा को क्या कुछ बीमारी है और कैसे रांची के सीआईपी में जो है नशा मुक्ति केंद्र में उनको भर्ती किया गया है और वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www